भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी गुरुवार को मेरठ पहुंचे, जहां पर उन्होंने एकता मार्च पदयात्रा कार्यक्रम में हिस्सा लिया और ये कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कराया गया था। साथ ही भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में एकता मार्च पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश की एकता, अखंडता और समरसता का संदेश जनता तक पहुंचाया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मेरठ पहुंचे हैं, बातचीत कर लेते हैं। सर, आज किस तरीके से कार्यक्रम में शामिल हुए, क्या पूरा अभियान है पार्टी का? तो सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती के समारोह में जो हमारा कार्यक्रमों का अभियान है, उसमें सभी विधानसभा क्षेत्रों में हम लोग पदयात्रा एकता मार्च के नाम से निकाल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 के बाद जिस प्रकार से अपने राष्ट्र नायकों के सम्मान की श्रृंखला प्रारंभ हुई है, उसी में 2014 से हम लोग सरदार पटेल जी के जन्मदिन को एक समारोह पूर्वक मना रहे हैं। और देश के लिए, देश की अखंडता के लिए जो वर्तमान देश का नक्शा है, उसमें सरदार पटेल जी का जो योगदान है, उसकी चर्चा हम लोग जन जन तक कर रहे हैं। पुरानी सरकारों के समय जिस प्रकार से राष्ट्र नायकों का केवल एक परिवार तक सीमित कर दिए गए थे, तो उन सभी राष्ट्र नायकों का सम्मान समारोह पूर्वक हम लोग मना रहे हैं। चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं? एक तरफ एग्जिट पोल में जीत एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है। पिछले 20 वर्षों में नीतीश जी के नेतृत्व में राज्य की सरकार ने और 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकारों ने बड़ी परियोजनाएं बिहार में दी हैं। और उन सारे विषयों को, डेवलपमेंट के एजेंडे को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ता नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग जनता के बीच में गए हैं। और मुझे निश्चित रूप से लगता है कि जिस प्रकार के रुझान भी आ रहे हैं और हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं, जिस प्रकार का रेस्पॉन्स है, लोगों का उत्साह है, उसके आधार पर हमारे लिए, हमारे परिवार, पार्टी के लिए, एनडीए के लिए अच्छे संकेत है। चेहरा नीतीश जी इस बार फिर होंगे एक बार? निश्चित रूप से, जैसा केंद्रीय नेतृत्व ने भी, हमारे नेताओं ने कहा है, सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बनेगी। ब्लास्ट समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि मामूली हादसा है। नहीं, दुखद घटना है। इस प्रकार की घटना होना हमारे लिए, सबके लिए, देशवासियों के लिए चिंता की बात है। लेकिन हमारी एजेंसी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी सब संजीदा हैं। और जिस प्रकार से गृह मंत्री जी ने इस घटना को लिया है, संज्ञान लिया है, उसके आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो लोग इस घटनाक्रम के पीछे हैं, उन सबको चिन्हित करके कठोर कार्रवाई करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष थे भूपेंद्र चौधरी बता रहे थे कि जिसने भी कानून को हाथ में लेने का काम किया, उसके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। अपने सीओ के साथ राजू शर्मा, हिंदी खबर, मेरठ।